चलिए खबरों में आगे बढ़ते और जल्दी से आपको मार्केट अपडेट देते हैं। यानी कि सोने के दामों में फिर से उछाल और टैरिफ की वजह से ग्लोबल ट्रेड में कमी की खबर है। यूरोप और यूएस के व्यापार में भी कमी है। तो सोने के दामों में एक बार फिर से उछाल। तो आज का बाजार अपडेट क्या है? टैरिफ की वजह से ग्लोबल ट्रेड में भी कमी है। आकाश जिंदल मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आकाश जी, आज का मार्केट क्या कहता है, क्या है मार्केट अपडेट? क्योंकि सोने के दामों में एक बार फिर से उछाल और जिस तरह से टैरिफ वॉर हम देख रहे हैं, टैरिफ की वजह से एक बार फिर से ग्लोबल ट्रेड में कमी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही शब्द इस्तेमाल किया रंजना जी। टैरिफ वॉर ग्लोबल ट्रेड को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी हालांकि स्ट्रेंथ के साथ चल रही है। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी बढ़ रही है। हिंदुस्तान का आईआईपी भी अच्छा, कंजम्पशन हिंदुस्तान की बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की कर रही है। खासकर नवरात्र और प्री दिवाली डेटा जो हमने देखा। बट ग्लोबल इकोनॉमी पे टैरिफ भारी पड़ रहा है। सोने में ऑलरेडी हमने उछाल देखा है, सोने में और उछाल देखा जा सकता है। लगातार तमाम चैनल से पूछा जा रहा है कि आकाश सुंदर जी, सोने का क्या पोजीशन है? सोने में और भी ग्रोथ, जी 15% तक ग्रोथ हम यहां से देख सकते हैं, क्योंकि टैरिफ ने ग्लोबल इकोनॉमी को तकलीफ पहुंचाई है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। और ओवरऑल जो हालात चल रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी के, ग्लोबल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं स्लो डाउन की तरफ धकेल रहे हैं। और स्लो डाउन होता है जब पैनिक होता है, जब कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में डिस्ट्रस्ट आता है आपस में, तो ऐसे में गोल्ड की बाइंग हमेशा बढ़ती है, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। तो गोल्ड प्राइसेस और बढ़ने की संभावना है, चांदी की प्राइसेस और बढ़ने की संभावना है। हिंदुस्तान की बात करें, रियल एस्टेट प्राइसेस में काफी तेजी की संभावना है। चाहे वो नोएडा एक्सटेंशन हो, यमुना एक्सप्रेसवे हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, सभी जगह तेजी की संभावना है। 15 से 20% की तेजी पर एनम यहाँ देखी जा सकती है। कारण क्या है? डिमांड सप्लाई एक ऐसी चीज ठीक है है। रियल एस्टेट की कि बढ़ सकती नहीं है और डिमांड बढ़ती जा रही है। बिल्कुल।